everyone, welcome to the channel. So once again I am back with one more informative video और आज की ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एंड यूनिक ट्रिक है। आप भी एक बार जब इसको देखोगे ना तो सोचोगे कि यार ये ट्रिक मेरे को पहले क्यों नहीं पता चली, क्योंकि मुझे भी जब ये ट्रिक पता चली थी ना, एक्चुअली मुझे किसी ने बताया नहीं था, ये बात अपने आप मेरे माइंड में आई थी। तो मैंने लगा था कि यार मैंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं सोची, मैंने ये ट्रिक अपने स्टडी पैटर्न में या फिर अपने स्टडी रूटीन में क्यों नहीं ऐड ऑन किया। तो चलो मैंने तो ऐड ऑन नहीं किया, वो बात की बात है, मुझे ये सारी चीज़ें पता करने में समझने में थोड़ा टाइम लग गया, बट मैं आपको अभी से ये सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट क्लास मतलब जब आपका स्टार्ट होना तब से ये ट्रिक फॉलो करना और लास्ट ईयर तक करना। फिर उसके बाद ना आप खुद रियलाइज करोगे कि ये ट्रिक आप अपनी लाइफ टाइम जब तक आप पढ़ाई करने वाले हो ना तब तक इस ट्रिक को अपने लाइफ में फॉलो करोगे आप। तो वो ट्रिक है क्या? तो देखो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम रफ नोटबुक को या फिर कहूँ कि रफ नोटबुक के सही यूटिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मे भी आप लोगों को पता होगा या फिर आप में से कई लोग इस ट्रिक को फॉलो भी करते होंगे, बट एक्चुअल में ये ट्रिक कितनी ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव होने वाली है, कितनी ज्यादा यूजफुल होने वाली है आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स में, ये बात शायद ही आपको पता होगी। ठीक है, तो चलो मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में है क्या। सो देखो, जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है ये 4 साल का ड्यूरेशन है। ओके, तो इन 4 साल के ड्यूरेशन में पहले क्या होता था कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसा होता था, बट 2021 से सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो सेमेस्टर वाइज होने के साथ साथ ना मतलब कि क्या है कि सिलेबस में बहुत सारा अपडेट हुआ है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो अब क्या होता है, वैसे पहले भी ऐसा होता था बट अब देखो स्कूल से अगर मैं कंपेयर करूं तो स्कूल में क्या होता है कि मान लो साइंस है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ बायोलॉजी है, तो एक ही सब्जेक्ट एक टीचर आ रहा है और वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स आपको वो पढ़ा दे रहे हैं। बट यार कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। मान लो अगर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की बात करें तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में अगर मान लो आपके 7-8 यूनिट्स आपको कवर करने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही टीचर आएगा और वो 7 to 8 यूनिट आपको सब कुछ वही पढ़ा देंगे, क्योंकि एक यूनिट के अंदर भी बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं और उन सारे कंटेंट्स को एक टीचर कवर करा पाए ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, और आर्ट्स ना ऑलरेडी अलॉटेड होते हैं कि इतने घंटे में ये यूनिट कंप्लीट करना है या फिर इतने घंटे में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर्स अलॉट हो जाते हैं। तो 4-5 टीचर मिल करके एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मान लो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि हेल्थ एंड इलनेस का मैंने जो एक लेक्चर वीडियो अपलोड किया था वो आपके फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, तो मान लो कोई एक टीचर आई, वो आपको फर्स्ट यूनिट जो है आपका हेल्थ एंड इलनेस वो पढ़ा रही है, फिर कोई दूसरी टीचर है वो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पढ़ा रही है, एंड कोई थर्ड टीचर है वाइटल साइन। मतलब कि आप एक टाइम पे 3 यूनिट पढ़ रहे हो। जैसे मान लो आपकी एक दिन में 6 क्लासेस चल रही हैं, तो सुबह में आ करके कोई आपको वाइटल साइन का कोई एक एलिमेंट बता रहा है, कोई एक पैरामीटर के बारे में पढ़ा के चला गया, फिर उसके बाद कोई आया हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में कोई पढ़ा के चला गया, फिर उसके बाद लास्ट में कोई आता है रैंडमली आपको हेल्थ एंड इलनेस के बारे में पढ़ा के चला गया। फिर आप ना क्या कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है, कौन क्या पढ़ाया था, कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, क्या क्या आप पढ़ चुके हो। और फिर क्या होगा कि ऐसे ना आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जब ऐसे थोड़ा सा टाइम बीतेगा तो अचानक से आपका कॉलेज आपको एक डेट आके अनाउंस करेगा कि आपका इंटरनल एग्जाम होने वाला है। फिर इंटरनल एग्जाम में आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ेगी? आपकी नोट्स। तो उसमें आप चीजों को अगर सही से नोट किए रहोगे तब तो आपके पास होगा। आपने तो जस्ट कंटिन्यूअसली रफ नोटबुक पे लिखते गए, कोई एक अच्छा सा पैटर्न आपने डिसाइड ही नहीं किया था, तो लास्ट में सब मिक्स एंड मैच हो गया है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप पैनिक होगे, इधर उधर भागोगे, फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे, फिर आपको लगेगा कि या तो मैं पढ़ने में वीक हूँ या फिर ये नर्सिंग मुझसे नहीं हो सकती, मतलब ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए अपनी रफ नोटबुक का सही यूटिलाइजेशन करो। देखो पहले मैं आपको थोड़ा हिंट देती हूँ, थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद से नोटबुक में भी दिखाऊंगी कि एक्चुअल में वो आपको करना कैसा डेमोन्स्ट्रेट करूंगी मैं। तो देखो जो रफ नोटबुक है ना उसको आप एज अ लेक्चर नोट यूज करो। और रफ नोटबुक में मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि
कि आप जो रफ नोटबुक यूज करोगे उसका जो पेज का क्वालिटी है, ऐसा नहीं कि वो बहुत रफ क्वालिटी का पेज होना चाहिए, आपको मॉडरेट क्वालिटी वाले पेजेस की नोटबुक को एज अ रफ यूज करना है। तो उसमें आपको क्या करना है, डेट वाइज आपको नोट्स मेंशन करनी है। मान लो आज 20 है, कल 21 सितंबर है, मतलब आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज 20 सितंबर 2024 चल रहा है, कल मान लो 21 सितंबर 2024 है, ठीक है। तो जब आप कल गए मॉर्निंग में कॉलेज, तो आपको सबसे पहले तो अपनी रफ नोटबुक में आज के डेट मेंशन करना है, फिर उस पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट लेक्चर आपको मेंशन करना है एंड देन जो जो पॉइंट्स, मतलब कि आपको सारा चीज ना कॉपी करने की कोशिश मत करो, आपको जस्ट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं कि टीचर ने क्या क्या पढ़ाया, किन किन पॉइंट्स पे, किन किन टॉपिक्स पे आपको लेक्चर दिया, और जिस टॉपिक पे लेक्चर दे रहे थे उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, कंटेंट्स थे, जस्ट हेडिंग आपको नोट डाउन करनी है। इस तरीके से आपको फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर एंड सिक्स्थ लेक्चर, मतलब देखो मेरे नर्सिंग कॉलेज में तो हमारे 6 क्लासेस चलती हैं रेगुलरली, सिर्फ सैटरडे को थोड़ा हमें रिलीफ मिल जाता है, उस दिन हमारी सिर्फ 4 क्लासेस होती हैं, बट रेगुलर डेज पे हमारी 6 क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो मैं उसको रेफरेंस मान के मैं ऐसा अज्यूम करूं कि आप जिस कॉलेज में हो अगर वहां भी 6 क्लासेस चल रही हैं तो आपको अपने सभी लेक्चर्स का जो नोट करना है रफ में बिल्कुल ऐसे ही करना है। फिर आपने जितनी चीजों को मेंशन किया है उसको बाद के लिए पेंडिंग में नहीं रखना है। आज मान लो 6 लेक्चर का पॉइंट आप नोट करते हो, आपको अपने रूम में जाना है, मतलब कॉलेज टाइम के बाद आप रिलैक्स किए, थोड़ा रेस्ट किए, शाम में चाय नाश्ता किया आपने, फिर जो आपका स्टडी आवर है आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन क्लास में जो चीजें पढ़ाई गई हैं और आपने रफ नोटबुक में जो पॉइंट्स मेंशन किया, आपको एडिशनल कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अभी जितने पॉइंट्स आपने मेंशन किए हैं ना अपने रफ नोटबुक में, जस्ट उस टॉपिक को अच्छे से क्लियरली, अब कंप्लीटली डिटेल एक्सप्लेनेशन उस चीज का आपको अपने जो आपकी फेयर नोटबुक है उसमें आपको लिखना है। और लिखना इन द सेंस, आप मान लो कोई भी रिसोर्स यूज कर रहे हो, आप अगर चैट जीपीटी या फिर गूगल से सर्च करके लिख रहे हो, मान लो आज आपको पढ़ाया गया हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में जो आपका सेकेंड यूनिट है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का, ठीक है, या फिर हेल्थ एंड इलनेस के बारे में जो मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो मान लो हेल्थ इलनेस पढ़ाया गया तो आपको उसमें आपने जल्दी जल्दी टॉपिक मेंशन कर लिया कि हेल्थ का डेफिनेशन बताया गया एंड ऑल, बट डेफिनेशन आपने डिटेल में नहीं नोट किया था। तो आपको अपनी फेयर नोटबुक में आप सीक्वेंस वाइज अपने सिलेबस का एक एक पॉइंट देखते जाओ कि क्या क्या दिया है और उस चीज को एक्सप्लेन करते चलो। तो जो रफ नोटबुक में आपको पहले तो एक इंट्रो मिल गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, मान लो हेल्थ एंड इलनेस पढ़ाया गया तो उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, और फिर आप शाम को जब अपने रूम में आते हो तो जब आप उन पॉइंट्स का फेयर नोटबुक बनाओगे तो उससे क्या होगा कि आपका डबल रिवाइज हो जाएगा। एक तो आपको माइंड में दोबारा से चीजें बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगी कि आपको ये पॉइंट्स, अब मतलब कि इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, तो एग्जाम में ना ये सारी चीजें याद आती हैं कि मान लो मेन हेडिंग आ गया आपका हेल्थ एंड इलनेस, तो उसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने चाहिए। तो जब आप पहले से इस तरीके से पढ़ाई करते रहोगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें याद आएंगी। फिर आपने मतलब जब आप रूम में आए तो अपनी रफ नोटबुक में क्या क्या पॉइंट्स आज पढ़ाए गए हैं आपको वो देखना है, और फिर उन पॉइंट्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। तो जब आप पढ़ के उन चीजों को लिखोगे ना तो ऑन द स्पॉट वो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो मान लो अगर अचानक से भी इंटरनल की डेट्स, आपके इंटरनल एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो जाती है कॉलेज में, तो आपको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, चीजें तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको जस्ट एक बार रिवाइज करना है। तो इससे देखो आपकी जो रफ नोटबुक है वो आपके लिए कितनी ज्यादा यूजफुल है आपको अपडेट रखने में कि क्या क्या चीजें पढ़ाई गई हैं। साथ ही साथ वो आपको जब आप अपनी फेयर नोटबुक से पढ़ाई कर लोगे ना, जब आप चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन कर लोगे, तो आपको जब कुछ रिवाइज करना होगा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो आपको बार बार वो फेयर नोटबुक खोलने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपनी रफ नोटबुक खोलोगे तो वो आपने जो लेक्चर्स, पॉइंट वाइज लेक्चर्स आपने नोट डाउन किया हुआ है ना रफ नोटबुक में, वो आपका एज अ लेक्चर नोटबुक काम करेगा। तो सोचो आपका रफ नोटबुक ही आपका लेक्चर नोटबुक बन गया है। तो कितना अच्छा इफेक्टिव मेथड है, इसको अपने स्टडी रूटीन में जरूर ऐड ऑन करना। ये सजेशन मान लो, एडवाइस मान लो, या फिर एक रिक्वेस्ट ही मान लो, क्योंकि ये बहुत ही बहुत इफेक्टिव टेक्निक है।
अपने आप को अपडेट रखने के लिए, क्योंकि यही होता है कि टीचर्स मतलब पढ़ाते जाते हैं और आप बस दिखाने के लिए टीचर के सामने कुछ भी रैंडमली नोट कर रहे हो, कुछ टॉपिक नोट कर रहे हो, कुछ मिस कर रहे हो, एंड एट लास्ट क्या होता है, फिर आप सोचोगे कि चलो यार बाद में नोट्स बनाएंगे, और एट लास्ट ऐसे एग्जाम की डेट्स आ जाती है और कुछ भी तैयार नहीं रहता है। तो बेटर है कि अभी से थोड़ा थोड़ा ही काम करो, लेकिन अच्छा काम करो, कि जब एग्जाम अगर रैंडमली या कभी भी ऐसे मतलब आ करके ऑन द स्पॉट कोई डेट भी बताता है तो आप बिल्कुल रेडी रहो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो कि आप एग्जाम में अच्छा कर लोगे। करना क्या है, इजी सा तो है, आप अपनी रफ नोटबुक को एज अ लेक्चर नोटबुक यूज करो। रफ नोटबुक पे जाओ, डेट मेंशन करो, पेज से पेज को डिवाइड करो, एंड जो जो चीजें पढ़ाई गई है जस्ट उसको नोट डाउन करो, पॉइंट्स नोट डाउन करो कि क्या क्या पॉइंट पढ़ाया गया है। फिर उसके बाद शाम को जब आप अपने रूम में जाते हो तो फ्रेश होकर के जब आपका स्टडी टाइम होता है तो आपको एडिशनल चीजें नहीं पढ़नी है, जस्ट उसी रफ नोटबुक को जो आपकी लेक्चर नोटबुक है, ठीक है, रफ नोटबुक जो आपको एज अ लेक्चर नोटबुक काम कर रही है उसको जस्ट ओपन करना है। क्या क्या पॉइंट्स आपको आज कॉलेज में पढ़ाए गए उन्हीं पॉइंट्स का आपको फेयर नोटबुक में डिटेल नोट्स बना लेना है, और उसी टाइम उसको एक बार जस्ट रीड आउट भी कर लो ना, तो भी बहुत सी चीजें दिमाग में सेट हो जाती हैं। क्योंकि अब चीजों को समझना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन वाला टेक्निक इधर नहीं चलेगा। मान लो कभी कभी जरूरत पड़ती भी है कि हाँ चलो रट्टाफाई कर लिया, रट लिया, किसी तरीके से काम चला लिया, बट मोस्ट ऑफ द चीजें समझने वाली हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अपनी रफ नोटबुक को एज अ लेक्चर नोटबुक यूज करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है आपके अपकमिंग नर्सिंग डेज में, ठीक है। जो आपका ये एजुकेशन स्टार्ट हुआ है फर्स्ट ईयर से लेके फोर ईयर तक आपका जो जर्नी है ना वो बहुत ही अच्छा जर्नी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यार, आप एडमिशन लिया है तो मन लगा के पढ़ो ना, अच्छी अच्छी स्टडी टेक्निक्स को यूज करो, यूटिलाइज करो, जिससे आपका अच्छा मतलब एक अच्छा आउटपुट है, पॉजिटिव आउटपुट है। तो चलो अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि देखो ये नोटबुक है, ठीक है। तो नोटबुक में क्या करना है, आपको इधर डेट मेंशन करना है। अभी मैं ये फ्रंट कैमरा से दिखा रही हूँ तो थोड़ा सा ये मिरर मतलब ये जो इमेज फॉर्मेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो अभी मैं समझ लो आपको एक साइड में इधर डेट लिखना है और फिर इस तरीके से पेज को बीच से आपको डिवाइड कर लेना है। और जो चीजें मतलब आप मान लो फर्स्ट लेक्चर है तो ये नहीं कि फर्स्ट लेक्चर का सारा कंटेंट आपको पूरा भरते चलना है, सीक्वेंस वाइज एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखो। मतलब एक साइड आपने कवर कर लिया, ठीक है, एक साइड जैसे कि मान लो एक साइड आप इधर पहले जो टीचर्स जो चीजें आपको नोट कराते जा रहे हैं आपको जस्ट नोट डाउन करते चलना है। जब ये फुल हो जाए तभी आपको ये साइड यूज करना है। तो ऐसे क्या है ना, सारी चीजें आपको सिस्टमैटिक लगेंगी, पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि आपने क्या क्या चीजें नोट डाउन किया है। क्योंकि जब आप सब कुछ मिक्स करके लिख दोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें से क्या चीजें आपको फेयर नोटबुक में बनानी है, किसका नोट्स बनाना है, क्या पढ़ना है और क्या जस्ट ऐਵੇਂ लिख लिया। तो मतलब चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिक होनी चाहिए। तो जब साफ सफाई वाला नीट एंड क्लीन रफ बुक भी आपका, रफ नोटबुक भी लेक्चर नोट बन जाएगा ना, तो पढ़ाई अपने आप होगी। तो ठीक है, तो ये टेक्निक। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात और देखो, मैंने इस पे कवर नहीं किया क्योंकि ये मैंने जस्ट मेरे पास एक ऐसे ही नोटबुक थी तो मैं इसको अभी जस्ट 3-4 लेक्चर से यूज कर रही हूँ। बट आप मतलब थोड़ी सी मोटी बनाना इससे, ठीक है, और उस पर ब्राउन कवर लगा लेना। उससे क्या होगा ना कि ये देखो एक प्रोफेशनलिज्म और आपकी पर्सनालिटी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपके एकेडमिक लाइफ में भी। ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। इस पे जरूर एक ब्राउन कवर लगा लेना आप। और जो टेक्निक मैं बताई हूँ आपको किस तरीके से पेज को बीच से डिवाइड करके ऐसे ही सिस्टमैटिक लेक्चर नोट डाउन करना अपनी रफ नोटबुक में, और उसी डेट पे शाम को अपने रूम में जब जाइएगा आप तो सेम डेट पे आपको उन पर्टिकुलर टॉपिक्स का फेयर नोट बना लेना है। तो आप क्या होगा ना, जो चीजें पढ़ाती जाएंगी साथ साथ आपका भी कवर होता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि टीचर के लेक्चर लेने के पहले ही आप टॉपिक्स पढ़ के जाने लगोगे, आपके पास पहले से नोट्स रहेंगी, तो आपको चीजें और ज्यादा बेटर समझ में आएंगी। क्योंकि कॉलेज में ऐसा होता है ना कि टीचर जस्ट आप उनको एक मतलब रेफरेंस मान सकते हो, उनको एक गाइड मान सकते हो। वो आपको चीजों को घोल बना के नहीं पिलाने वाले, वो जस्ट आपको एक हिंट देंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और आपके सिलेबस में क्या क्या है। चीजों को पढ़ना आपकी ड्यूटी है, कितना डीपली पढ़ते हो, कितना इफेक्टिवली पढ़ते हो, ये आपकी ड्यूटी है। तो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करना, ठीक है। तो अब वीडियो यूजफुल लगी होगी, और इस तरीके से अगर रफ नोटबुक को एज अ लेक्चर नोटबुक कैसे आपको यूज करना है, ये टेक्निक अगर आपको अच्छी लगी है तो देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।
क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियोस है ना वो सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो और काम की वीडियोस हो। कोई भी ऐसे जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम के लिए ना तो मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे आकर के किसी का भी टाइम वेस्ट हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्दी मिलेंगे एक नई नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।